शुरुआत करते हैं दनादन खबरों की। गुजरात की गांधीनगर संसदीय सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले अमित शाह 4 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे। रोड शो से पहले चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाह के साथ राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पंजाब अकाली दल से प्रकाश सिंह बादल, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, लोजपा से रामविलास पासवान समेत कई कद्दावर नेता भी साथ रहेंगे। अमित शाह 12:40 पर नामांकन दाखिल करेंगे। पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला सिर्फ बीजेपी से ही है। शिवपाल यादव ने इस दौरान आरोप लगाया कि रामगोपाल यादव के बीजेपी के संबंध है। एसपी उम्मीदवार अक्षय यादव के आशीर्वाद मांगने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद वह आशीर्वाद देंगे। लखनऊ में शिवपाल यादव से मुलायम सिंह यादव ने दूरी बना ली है। उन्होंने शिवपाल के लिए प्रचार करने से मना कर दिया है। मुलायम ने कहा कि वो अपने चुनाव में व्यस्त हैं। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बगैर नाम लिए शिवपाल यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि वो तटस्थ रहकर पाप के भागीदार न बने। संजय निषाद ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान किया है। उन्होंने एसपी पर निषाद पार्टी का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी अलग से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। उपचुनाव में संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने एसपी के टिकट पर चुनाव जीता था। शुक्रवार को प्रियंका गांधी का 3 दिवसीय यूपी दौरा खत्म हो गया। प्रियंका ने कल अयोध्या में रोड शो किया और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किया। प्रियंका के रोड शो में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। इससे पहले कई कार्यक्रमों में प्रियंका गांधी ने हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रियंका गांधी ने कहीं महिलाओं के साथ चौपाल लगाई तो कहीं बच्चों के साथ भी दिखाई दी। अयोध्या के कुमारगंज में प्रियंका गांधी ने एक चौपाल लगाई, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को सुना। रोड शो के बाद प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी पहुंची, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए और जीत के लिए आशीर्वाद लिया। इससे पहले प्रियंका गांधी ने किन्नर गुलशन बिंदु से आशीर्वाद लिया है। गुलशन बिंदु ने प्रियंका के लिए दुआ पढ़ी और अक्षत छिड़क कर उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अयोध्या के त्रिवेणीगंज में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। अपने संबोधन में प्रियंका पीएम मोदी पर जमकर बरसी। प्रियंका ने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा कि मुझे भाषणबाजी की आदत नहीं है और पिछले 5 वर्षों में आप लोग काफी भाषण सुन चुके हैं। प्रियंका ने लोगों से कहा कि पीएम मोदी पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन वाराणसी के ग्रामीण इलाके में जाने की उन्हें फुर्सत नहीं है। प्रियंका ने पीएम मोदी और नितिन गडकरी से कई सवाल किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दिखावे की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस गरीबों के कल्याण की। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस ने न्याय योजना का वादा किया तो बीजेपी वाले इसे चुनावी कह रहे हैं। हम जुमलेबाजी नहीं करते। प्रियंका ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने मनरेगा दिया, ये अंदर खाने बंद करना चाहते हैं। 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख का जुमला बीजेपी का है। उन्होंने सफाई दी है कि कोर्ट में मामला होने के चलते वो विवादित स्थल पर नहीं गई। कांग्रेस की जीत पर पाकिस्तान में पटाखे छूटने पर उन्होंने पूछा कि बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गया था। अयोध्या के आदिलपुर में प्रियंका गांधी ने एक नुक्कड़ सभा की, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम के पास गरीबों के लिए समय नहीं है, वो आज तक किसी भी गांव नहीं गए हैं। वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलों पर प्रियंका गांधी ने कहा कि पार्टी जहां से चुनाव लड़ने को कहेगी वो वहां से चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे पर न्यूज 18 से खास बातचीत में महेंद्र धर्मदास ने कहा कि राम मंदिर न बनने में कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने रामलला के दर्शन भी नहीं किए हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए राम जन्मभूमि न्यास के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज ने प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे पर कहा कि प्रियंका का ये दौरा पूरी तरह से सियासी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे पर बोलते हुए मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि कांग्रेस ने अयोध्या का विकास नहीं किया, जो अयोध्या का विकास करेगा वही जीतेगा। अयोध्या मामले में पक्षकार हाजी महबूब प्रियंका गांधी के पक्ष में उतरे। हाजी महबूब ने इकबाल अंसारी पर तंज कसा और कहा कि जिसका पक्ष भारी हो इकबाल उसी की ओर रहते हैं। शुक्रवार को ओडिशा के कोरापुट में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
पीएम ने यहां विपक्ष पर बड़ा हमला बोला और पूर्व की सरकारों पर देश के लोगों से गद्दारी करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि विपक्षी दल सेना और वैज्ञानिकों तक का अपमान करने में जुटी है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के मिशन शक्ति संबोधन के मामले में सीपीएम ने औपचारिक तौर पर चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसकी शुरुआती जांच में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। चुनाव आयोग का कहना है कि पीएम ने अपने संबोधन में अपनी पार्टी का जिक्र नहीं किया। हालांकि अभी चुनाव आयोग की कमेटी प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन पर जांच कर रही है। चुनाव आयोग ने दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से जवाब मांगा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि यूपीए और कांग्रेस के कार्यकाल में जब कोई सबूत नहीं था, तब हिंदू आतंकवाद बोलकर हिंदू समाज को कलंकित कर देना इतिहास में पहली बार हुआ। इस तरह के 3-4 मुकदमे बनाए गए हैं, जिसमें से एक भी टिक नहीं पाया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने न्यूज 18 के खास कार्यक्रम नेताजी के साथ एक दिन में कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश से गरीबी दूर हुई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि योगी जी के शासन में इतिहास रचा गया है। एसपी बीएसपी गठबंधन से निषाद पार्टी ने अलग होने का ऐलान कर दिया, जिससे गठबंधन को गोरखपुर में बड़ा झटका लगा है। आज भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर वाराणसी में रोड शो करेंगे। भीम आर्मी ने प्रशासन से रोड शो की इजाजत मांगी थी, जिसको मंजूरी मिल गई है। चंद्रशेखर का ये रोड शो सुबह 11 बजे अंबेडकर चौराहे से शुरू होकर 4 बजे लंका के रविदास गेट तक चलेगा। इस बीच भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव या मायावती वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होते हैं, तो चंद्रशेखर पीएम मोदी को हराने के लिए वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। एटा में सपा के पूर्व मंत्री मानपाल सिंह ने इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। सपा पार्टी से मानपाल सिंह के साथ 1 दर्जन वरिष्ठ नेताओं ने भी इस्तीफा दिया। पीलीभीत से भाजपा प्रत्याशी वरुण गांधी ने कलेक्ट्रेट में नामांकन करने के बाद रोड शो किया है। इससे पहले वरुण गांधी ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। गैस चौराहे से उनका रोड शो शुरू हुआ था। पीलीभीत में नामांकन करने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी वरुण गांधी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में वरुण गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर क्षेत्र में ऐसा काम किया है, जिससे आज भारत विश्व गुरु बनने के करीब है। 6 अप्रैल को बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चुनावी जनसभा होनी है, लेकिन रुड़की में किसी बड़ी रैली के लिए मैदान उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए 4 बीघा गेहूं की फसल काटी जा रही है। पूर्व सीएम और नैनीताल से सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने बेहद विवादित बयान देते हुए कांग्रेस महासचिव हरीश रावत की तुलना बंदर से कर दी। उन्होंने कहा कि रावत एकलुआ बंदर यानी अकेले रहने वाले बंदर हैं। कोश्यारी ने हरीश रावत के अलावा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेताओं को भी बंदर ही करार दिया। कोश्यारी ने कहा कि हरीश रावत ऐसे बंदर हैं जिन्हें देखकर कांग्रेस के बाकी बंदर यानी बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी द्वारा हरीश रावत को बंदर कहे जाने के बाद सियासी तूफान मच गया है। कांग्रेस इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है और कोश्यारी को संसदीय भाषा न भूलने की नसीहत दे रही है। रामपुर में सपा नेता और महागठबंधन के प्रत्याशी आजम खान ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हमारे पीएम को पाकिस्तान के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पीएम मोदी के रुद्रपुर की विजय संक्रांत महारैली में बोले गए शब्दों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के प्रत्याशी अजय भट्ट पूरी तरह से फंस गए हैं। भट्ट को अब इस महारैली का आधा खर्च उठाना पड़ सकता है। चुनाव आयोग के नए नियम के मुताबिक पार्टी के किसी भी स्टार प्रचारक द्वारा स्थानीय प्रत्याशी का नाम लेने पर उस आयोजन का आधा खर्चा सीधे सीधे प्रत्याशी के खाते में जुड़ जाएगा, जिसके बाद अब अजय भट्ट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश में भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह के साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर खड़े भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए देवभूमि पहुंचेंगे। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी के बेटे होने के अलावा मनीष खंडूड़ी की अपनी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जैसे राहुल गांधी की पहचान सिर्फ गांधी खानदान के रूप में है, उसी तरह मनीष को भी अपने पिता भुवन चंद खंडूड़ी की वजह से राजनीति में एंट्री मिल पाई है। पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी पौड़ी के दूरस्थ क्षेत्रों में अपने पिता के नाम पर वोट देने की भावुक अपील कर रहे हैं। नुक्कड़ सभाएं कर मनीष लोगों को केंद्र सरकार द्वारा पिता के खिलाफ हुए अन्याय के बारे में बता रहे हैं।
रामपुर में बीजेपी की विजय युवा लक्ष्य सम्मेलन कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि 2014 में पार्टी ने 74 प्लस का टारगेट रखा था, लेकिन इस बार पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र ने बीजेपी के जगदम्बिका पाल को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे जगदम्बिका पाल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप टम्टा ने पिथौरागढ़ में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कांग्रेसी उम्मीदवार ने केंद्र से लेकर राज्य की सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। टम्टा का कहना है कि डबल इंजन की सरकार में विकास कार्य पूरी तरह से रुक गए हैं। बदायूं में निर्दलीय उम्मीदवार स्वामी पगलानंद ने पर्चा भरा। इससे पहले भी वो पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे, लेकिन कागजात पूरे होने के चलते उन्हें लौटना पड़ा था। फिरोजाबाद में एसपी बीएसपी गठबंधन के प्रत्याशी सांसद अक्षय यादव ने जिला मुख्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके पक्ष में नारेबाजी की। संभल के चंदौसी पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश अब तक अपनी सीट तय नहीं कर पाए तो गठबंधन को क्या संभालेंगे। ललितपुर में कांग्रेस, अपना दल और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने भाग लिया। इस दौरान केंद्र सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की जमकर आलोचना की। बहराइच में बीजेपी महिला मोर्चा सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। गेस्ट हाउस कांड पर बीएसपी सुप्रीमो को हिदायत दी कि व्यक्ति का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। महिला मोर्चा सम्मेलन में अनुपमा जायसवाल ने एयर स्ट्राइक पर विपक्षी के सबूत मांगने पर तंज कसते हुए कहा कि कहां सबूत मत ढूंढो, बहू ढूंढो। यूपी के राज्यपाल राम नाईक से राजभवन में पद्म पुरस्कार से अलंकृत प्रदेश के महानुभावों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे लोग एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही मैं एक्सीडेंटल लेखक हूं। कांग्रेस नेता जतिन प्रसाद ने कहा कि राजनीति में साजिशें चलती रहती हैं। धोरहरा की जनता का प्यार सभी साजिशों को धूमिल कर देगा। इटावा से बीजेपी के वर्तमान सांसद अशोक दोहरे ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तुगलक लेन स्थित राहुल गांधी के आवास पर वे कांग्रेस में शामिल हुए। मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन भाजपा उम्मीदवार ठाकुर सर्वेश सिंह ने नामांकन कराया। सर्वेश सिंह ने कहा कि वे इस बार भी लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। संभल में सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खान अपने बयान पर बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जयाप्रदा से उनकी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। रामपुर की भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा पर शर्मनाक टिप्पणी करने वाले सपा के बयानवीर सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खान और बयानवीर बदायूं की भाजपा प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य के खिलाफ संभल जनपद में केस दर्ज किया गया है। औरैया में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। न्यूज 18 पर भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया द्वारा बिना परमिशन निकाले गए सैकड़ों गाड़ियों के जुलूस की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान लिया गया है। रामशंकर कठेरिया के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया है। एसपी बीएसपी गठबंधन के प्रत्याशी सांसद अक्षय यादव ने जिला मुख्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। अक्षय यादव अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला निर्वाचन अधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ता उनके पक्ष में नारेबाजी करते रहे। बीजेपी में शामिल हुए भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ वाराणसी पहुंचे। निरुआ ने कहा कि मैं जीतने हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि समाज को बताना चाहता हूं कि भेड़ चाल पर मत चलिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जिसने बिरहा गायक को पद्मश्री दिया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के बाहर कांग्रेस समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। उसी दौरान हनुमानगढ़ी परिषद के बाहर बने घरों के ऊपर बीजेपी समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। दोनों के बीच काफी देर तक नारेबाजी चलती रही। अमेठी में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मकसद अमेठी के युवाओं को बीजेपी के पक्ष में करना था। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कभी गरीबों की हितैषी थी ही नहीं। बीजेपी सरकार ने गरीबों के लिए हमेशा काम किया है। कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता अभी भी कांग्रेस के झंडे के साथ खड़े हैं, लेकिन नए नेता अब उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। 90 साल के इंद्र मोहन नारंग की ओर संत राम शर्मा ने नए नेताओं पर आरोप लगाए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार फल फूल रहा है। आचार संहिता लगने के बाद पिछले 18 दिनों में आयोग की सर्विलांस टीमों द्वारा प्रदेश भर में की गई कार्रवाई इस स्याह पहलू को उजागर करने के लिए काफी है।
खटीमा के सितारगंज में अब सहकारी गन्ना समिति के कर्मचारियों ने भी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर सरकार से अपनी नाराजगी जताई है। कर्मचारियों का कहना है कि 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को जुलाई 2017 से वेतन नहीं मिला है। चित्रकूट में पथरामानी गांव के ग्रामीण लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करने का फैसला लिया है। उन्नाव के ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी भूमि अधिग्रहण के विरोध में कई गांव के किसानों ने मतदान के बहिष्कार की घोषणा की है। राम मंदिर विवाद में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर निर्मोही अखाड़ा के महंत देवेंद्र दास ने कहा कि अखाड़ा के पंचों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सुझाव याचिका दायर की गई है। साथ ही पैनल में 2 और जजों को बढ़ाने की मांग की गई है और पैनल में केवल पक्षकारों से ही बात करने की बात की गई है। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को आदेश दिया है कि पुराने कट ऑफ पर शिक्षकों की भर्ती की जाए। कोर्ट से सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एक ही तरह की भर्ती में 2 क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं हो सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों की चेहरे खिल उठे। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। हमीरपुर में कोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर की करोड़ों रुपए की संपत्ति सीज की गई। इस दौरान अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कई थानों की पुलिस मौजूद रही। गैंगस्टर भाइयों उमेश यादव और अखिलेश यादव पर जिले के कई थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। केदारनाथ निर्माण को लेकर बीजेपी प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कांग्रेस को केदारनाथ और उत्तराखंड की कभी कोई चिंता नहीं रही है। कांग्रेस ने अपने समय में केदारनाथ बाबा के नाम पर भी लूट की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का कार्यक्रम तय हो गया है। इस बार यात्रा 8 जून से 8 सितंबर तक चलेगी। पहला दल कुमाऊं में 12 जून को पहुंचेगा। 30 अप्रैल तक कैलाश यात्रा के लिए आवेदन किया जा सकता है। शामली में भ्रष्ट एलआईयू इंस्पेक्टर का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। एलआईयू इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। कागजी जांच के नाम पर इंस्पेक्टर 2-2 हजार रुपए की रिश्वत वसूल रहा था। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के संजय वन में कुत्ते को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। रोड पर हुई मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ की अंतु कोतवाली क्षेत्र के करीब 6 दबंगों ने मोबाइल की दुकान में घुसकर दुकानदार को पीटा। मारपीट के बाद सभी दबंग मौके से फरार हो गए। दबंगों की पिटाई की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आगरा में ताजमहल परिसर में एक महिला चाकू लेकर घुस गई, जिसका वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। किसी भी तरह के चाकू या छुरी ले जाने पर प्रतिबंध है। गोरखपुर के चोरी चौरा इलाके में प्रेमिका के घर में मनचले किशोर ने जबरन घुसने पर लड़की के परिजनों की पिटाई कर दी। पुलिस ने घायल किशोर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मथुरा के थाना सदर क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिससे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। आगरा में थाना छत्ता क्षेत्र के चंदा गली के एक गत्ता फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लगी थी। प्रयागराज के कोंदियारा थाना क्षेत्र के गुड़िया खुर्द गांव में डकैतों ने तमंचे के बल पर एक ही परिवार के 4 सदस्यों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश 2 लाख कैश और लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। गोरखपुर पुलिस ने अवैध स्लॉटर हाउस पर छापेमारी की है। इस दौरान मौके से 2 पशु समेत 5 कसाई पकड़े गए हैं। इस दौरान जानवरों को काटने का हथियार भी बरामद किया गया है। प्रयागराज में लोकसभा चुनाव के दौरान नकली नोट की खेप के साथ पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जों से 60,000 और 14,000 के असली नोट बरामद हुए हैं। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के देवकली चौकी में वाहन चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 7,60,000 रुपए बरामद हुए हैं। ये नकदी जालौन से कार द्वारा लाई जा रही थी। फ्लाइंग स्क्वाड ने आचार संहिता का पालन न होने पर पुलिस ने नकदी जब्त की है। बलिया पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से 1 पिस्टल, 6 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, लूट की 3 बाइक और साथ ही 5,95,000 रुपए नकदी बरामद की है। बुलेटिन में इतना ही और जाते जाते आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड फ्री डिश पर भी उपलब्ध है। नमस्कार। हमारे जो दर्शक न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को फ्री डिश पर नहीं देख पा रहे हैं, वो अपना सेटअप बॉक्स ऑटो ट्यून करें। फ्री डिश पर B4 म्यूजिक के बाद न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उपलब्ध है।